चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमें दो मेथड से सॉल्व करना है। हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वो गॉस सीडल मेथड का क्वेश्चन था, लेकिन इस बार हम जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड कीजिए। गिवन द वैल्यूज ऑफ यू एक्स कामा वाई, ये फंक्शन है यू एक्स कामा वाई और इसकी गिवन वैल्यूज इस डायग्राम में, इस फिगर में गिवन है और बाउंड्री वैल्यूज गिवन है। बाउंड्री पर या 1000, 2000, 2000, 1000, 1000, 1000, 1000, 500, 0, 0, 0। तो बाउंड्री पर इस रेक्टेंगुलर रीजन की बाउंड्री पर जो वैल्यूज है यू की वो गिवन है और इसके जो 4 मेश पॉइंट्स है u1, u2, u3, u4 ये हमें फाइंड करना है। तो u1, u2, u3, u4 की वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो ये वैल्यूज किसको सेटिस्फाई कर रही है? लाप्लास इक्वेशन को। u ऑफ x कामा y सेटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन। और ये पाइवोटल पॉइंट्स बाउंड्री वाले हमें गिवन है और जो इंटीरियर वाले मैच पॉइंट्स हैं दे आर टू बी फाउंड, उन्हें हमें फाइंड करना है। तो दो मेथड से फाइंड करने का बोला है, एक जैकोबीज मेथड से कहा है और एक कहा गया है कि गॉस सीडल से। आपको पता है कि जो गॉस सीडल मेथड है उसमें हम अपडेटेड वैल्यूज का यूज करते हैं, जबकि जैकोबीज में हम ओल्ड वैल्यूज का यूज करते हैं। मतलब गॉस सीडल में रिसेंट वैल्यूज यूज होती है और जैकोबी में ओल्ड वैल्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें इंटीरियर मेश पॉइंट की वैल्यू फाइंड करना है, u1, u2, u3, u4 की वैल्यूज फाइंड करना है। सो टू गेट द इनिशियल वैल्यूज ऑफ u1, u2, u3, u4 वी अज्यूम दैट। तो अब इन चारों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सपोज u1 की वैल्यू फाइंड करना है, तो u1 में अगर हम स्टैंडर्ड फार्मूला लगाते हैं सपोज, तो स्टैंडर्ड फार्मूले में क्या करते हैं? जैसे u1 है तो ये जो पॉइंट u1 है स्टैंडर्ड में हम लेफ्ट, राइट, अबाव और बिलो, लेफ्ट, राइट, अबाव और बिलो का यूज करते हैं। तो लेफ्ट में 2000 है, राइट में u2 है और अबाव में 1000 और बिलो में u3। अगर हम u1 की वैल्यू स्टैंडर्ड फार्मूले से फाइंड करें तो u2 और u3 दोनों की वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है। तो होगा क्या? हमें दो वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं? डायगोनल फार्मूला लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल अगर फार्मूला लगाते हैं तो डायगोनल में एक 1000 है u1 के और एक u4 है और u1 के इधर वाले डायगोनल में 2000 और 1000। तो देखिए फिर से u1 के इधर वाले डायगोनल में 1000 और u4 है। तो केवल हमें u4 की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि इधर वाले डायगोनल में 2000 और 1000 की वैल्यू तो हमें पता है। तो हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? डायगोनल फार्मूले से। तो u1 को फाइंड करेंगे डायगोनल से, जबकि हमने u4 को क्या एज्यूम कर लिया है कि मान लिया है कि उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या है? 0 है। तो अब u1 का एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो जब u1 की हम वैल्यू निकालेंगे फाइनल डिफरेंस की हेल्प से, तो वो कैसे निकलेगी? u1 के 4 डायगोनल पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4। u1 के एक इधर, एक सामने, 2, 3। तो चारों को ऐड करेंगे। तो इधर से ऐड करते हैं 1000 और 1000 के ठीक अपोजिट इधर u4 है। तो u4 को हमने क्या लिया है? 0। तो ये 1000 उसके अपोजिट 0। फिर u2 के इस साइड में 1000 और उसके अपोजिट 2000। तो चारों को ऐड करा, 4 से डिवाइड करा, क्या मिला? ये डायगोनल फार्मूला लगाया। अब u2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? u2। नाउ वी शैल फाइंड आउट u2। u2 अगर फाइंड करना है, अब स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे हम। u2 के लेफ्ट में u1 है, राइट में 500 है। तो u2 के लेफ्ट में u1 है और u1 की वैल्यू अभी हमने जो निकाली वो क्या है? 1000 है। u1 के लेफ्ट में u2 के लेफ्ट में जो वैल्यू अभी हमने निकाली वो क्या है? 1000 है। लेकिन ये अभी हमने रिसेंट में फाइंड की है। ये वैल्यू अभी हमने रिसेंट में फाइंड की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गॉस सीडल में हम रिसेंट वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हम तो जैकोबी का यूज अभी करने वाले हैं। तो जब हम u2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट में u1 है, फिर इधर 500 है, फिर वहां अबाव में 1000 है और u4 में। लेकिन ये जो प्रोसेस है जो मैं अभी यहाँ अप्लाई कर रहा हूं, इसका अभी जैकोबी या फिर गॉस से कोई लेन देन नहीं है, ना तो गॉस सीडल से ना जैकोबी से। ये तो इनिशियल एक्टिविटी चल रही है। ये दोनों मेथड अभी थोड़ी देर बाद अप्लाई होगी जब हम इनके
जनरल फार्मूले इटरेशन वाले अप्लाई करेंगे। इटरेशन प्रोसेस अभी हमने शुरू नहीं करी है, अभी तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसेंट वैल्यू या ओल्ड वैल्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अब अगर हमें U2 को सॉल्व करना है तो सिंपली जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला सॉल्व करते हैं, इसका लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, अबाव ले लेंगे, बिलो ले लेंगे। तो लेफ्ट ले लिया सपोज सबसे पहले, तो U2 के लेफ्ट में U1 है और U1 की जो वैल्यू है वो क्या है 1000, तो U1 की वैल्यू ले ली 1000। फिर U1 के अपोजिट कौन है उधर 500, तो ले लिया 500। फिर U2 के अबाव जाओ, अबाव में कौन है 1000। फिर U2 के बिलो जाओ और बिलो में कौन है U4, और U4 को हमने क्या एज्यूम किया था 0, तो इन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करा 625। ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इस बार हमने डायगोनल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा। अब U3 की बात करते हैं। U3 फाइंड करना है तो फिर से स्टैंडर्ड फार्मूला, U3 का लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, अबाव ले लेंगे, बिलो ले लेंगे। U3 के लेफ्ट में क्या है 2000, तो ये आ गया 2000 U3 के लेफ्ट में। फिर U3 के राइट में कौन है U4, और U4 की वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया 0। फिर U3 के अबाव में कौन है U1, लेकिन U1 की वैल्यू क्या है 1000, तो यहाँ लिखा 1000। फिर U3 के बिलो में कौन है 500, तो ले लिया 500। चारों को ऐड करा, 4 से डिवाइड करा, रिजल्ट आ गया। अब U4 फाइंड आउट करेंगे, तो फिर से स्टैंडर्ड फार्मूला, U4 के लेफ्ट में U3, तो U3 की वैल्यू अभी हमने निकाली 875, तो U3 की वैल्यू रख दी। फिर U3 के अपोजिट 0 है, तो 0 रख दिया। फिर U4 के अबाव में U2 है, और U2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 625, वो लिख दी। और फिर U2 के अपोजिट में 0 है, 0। चारों को ऐड करा, 4 से डिवाइड करा 375। अब भले ही गॉस सीडल मेथड अप्लाई करें हम या जैकोबी अप्लाई करें, दोनों में ये तो प्रोसीजर कॉमन है, इसके बाद प्रोसीजर चेंज हो जाएगी, यहां तक का पोर्शन कॉमन है। अब हम जैकोबी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले और जैकोबी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बोर्ड इरेज कर देता हूं। चलिए अब हम जैकोबीज इटरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो वी कैरी आउट द सक्सेसिव इटरेशंस यूजिंग जैकोबीज फार्मूला। तो सबसे पहले जैकोबी का हमने फार्मूला लिख दिया है। अभी जो फार्मूला है, ये फार्मूला कैसे लिखा है समझिए ध्यान से। जैसे ये U1 है, अब U1 की वैल्यू हमें सक्सेसिवली बार बार इटरेशन का यूज करके फाइंड आउट करनी है। तो U1 की हमने इनिशियल वैल्यू तो निकाल ली है, अब फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड ऐसे इटरेशन प्रोसेस दोहरा दोहरा के उसकी करेक्ट वैल्यूज और ज्यादा शुद्ध वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो U1 है U1 n+1, अब स्टैंडर्ड फार्मूला लग रहा है U1 के लेफ्ट में कौन है 2000 और राइट में कौन है U2, तो U2 पे हमने n लगा दिया। फिर U1 के अबाव कौन है 1000 और बिलो में कौन है U3, और फिर 4 से डिवाइड कर दे, ये एवरेज वैल्यू है U1 की। U2 की बात करते हैं, U2, तो U2 के लेफ्ट में कौन है U1, तो U2 के लेफ्ट में है U1 और राइट वाली वैल्यू में है, लिखना भूल गए, राइट में है 500, क्या है 500। फिर U2 के अबाव जाओ, अबाव में 1000 है और बिलो में कौन है U4। अब याद करते हैं U3 की बात करते हैं, ये U3 के लेफ्ट में कौन है 2000, U2 के राइट में कौन है U4, फिर U3 के अबाव कौन है U1 और बिलो कौन है 500। अब बात करते हैं U4 की, तो U4 के लेफ्ट में कौन है U3 और U3 के राइट में कौन है, राइट में है U4, लेकिन U4 की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी शुरू में 0 प्लस फिर U4 के अबाव कौन है U2 और U2 के बिलो कौन है 0। अब हम हमारा फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पहला इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में हम n की जगह 0 रखेंगे इन फार्मूलेज में। तो हमने n के प्लेस पर 0 पुट किया। देखिए जब यह 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1/4 2000। U2 की इनिशियल वैल्यू जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी वो यहाँ पुट करेंगे 1000, या n की जगह 0 रखने पे मिला, फिर यह n की जगह 0 रखा। थोड़ी देर पहले हमने U2 की जो इनिशियल वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ रखेंगे और U3 की जो इनिशियल वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ रखेंगे। इन सबका सम अप करके 4 से डिवाइड करेंगे, सो वी शैल गेट दिस रिजल्ट। अब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है U2 की, इसमें हम n की जगह 0 रखते हैं तो यह हो जाएगा 1, फिर 1/4 U1 यहाँ पे n की जगह 0 रखा
प्लस 500 प्लस 1000 प्लस U4 n की जगह 0 रखा। अब U1 की जो इनिशियल वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी वो यहाँ रखेंगे और U4 की यहाँ रखेंगे, इनका सम अप करके 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें नियरली वैल्यू इंटीजर का, हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, वैसे डेसिमल में आएगी आसपास कुछ तो हम इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। अब U3 तो ये जो है इसमें n की जगह 0 रखेंगे, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, फिर 1/4, फिर 2000, फिर U4 n की जगह 0 रखेंगे, फिर U1 n की जगह 0 रखेंगे 500, फिर U4 की इनिशियल वैल्यू तो हमने 0 मानी थी, यहाँ 0 रख देंगे और U1 की अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले, ये वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, U1 की ये वाली वैल्यू नहीं, ये तो U1 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू है, ये U1 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू है जो थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी, वो यहाँ पुट करेंगे, इनको सम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आएगा। फिर हम n की जगह 0 रखेंगे U4 में, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो U4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/4 U3, फिर यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, फिर U3 की 0, U2 की 0, तो जो इनिशियल वैल्यू हमने फाइंड की थी शुरुआत में वो यहाँ पुट करेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब इस इटरेशन प्रोसेस को हम दोहराने वाले हैं। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने n की जगह 0 रखा था, अब हम सेकंड इटरेशन की प्रोसेस को रिपीट करने वाले हैं। अब इसमें n की जगह 1 रखेंगे, इस फार्मूलों में n की जगह क्या रखेंगे 1। अब देखिए जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो हमें सेकंड इटरेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा सेकंड इटरेशन, और फिर सेकंड इटरेशन में क्या होगा समझिए ध्यान से। अब देखिए अब हमारा सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगा तो हम n की जगह 1 रख देंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे यहाँ 1। अब U2 1 की वैल्यू जो हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी फर्स्ट इटरेशन में 719 वो यहाँ रख देंगे, U3 1 की जो थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी 969 वो यहाँ रख देंगे, इनका सम अप करेंगे तो हमें यहाँ पर नया रिजल्ट मिल जाएगा। और वो जो नया रिजल्ट है वो मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कीजिएगा 1172 जब आप वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। फिर इस वाले में n की जगह यहाँ 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2, यहाँ 1, फिर यहाँ पर 1, फिर U1 1 की जो पिछले इटरेशन में, ये तो सेकंड इटरेशन की वैल्यू है, फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करना, U4 1 की फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू थी 375 वो यहाँ पुट करना, फिर सॉल्व करना। तो सॉल्व करने पे आपको नया रिजल्ट मिलेगा कोई जिसकी वैल्यू आएगी 750। अब आप थर्ड वापस से इसमें n की जगह 1 रखोगे इस वाले में तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे इट विल बिकम 1, यहाँ 1 रखेंगे 1। फिर U4 की जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू थी 375 वो यहाँ पुट करेंगे, और U1 की जो फर्स्ट, ये ध्यान रखना है सेकंड इटरेशन की वैल्यू ये पुट नहीं करना है, U1 की जो फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू थी वो यहाँ पुट करना है, फिर इसका सम अप करके 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है 1000 आ जाएगा। फिर हम ये चौथे वाले फार्मूले में n की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 1 रखेंगे, फिर U3 की फर्स्ट इटरेशन की जो वैल्यू थी वह यहाँ पुट करेंगे, U2 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 422। अब ये जो प्रोसेस है इसको हम कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहेंगे। तो इस प्रोसेस को लगातार दोहराते रहेंगे कंटिन्यूअसली, एक के बाद इटरेशन जो प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो जैसे हमने फर्स्ट वैल्यू निकाली, फिर सेकंड इटरेशन किया, जब थर्ड करेंगे तो यहाँ पे आप करके नहीं दिखा रहे हैं, आपको प्रोसेस समझ में आ गई है। थर्ड इटरेशन आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिलेगी जो ऊपर लिखी है, फिर आप प्रोसेस को दोहराइए, फोर्थ इटरेशन कीजिए तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी, फिर फिफ्थ इटरेशन, फिर सिक्स्थ, चलते जाए। अब रोकना कहाँ है इटरेशंस को, आप देख रहे हैं कि सेवंथ इटरेशन और एट्थ इटरेशन में नियर वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे ये नियरली का सिंबल लगा है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट नियर है, मतलब कुछ खास डिफरेंस नहीं है इनकी वैल्यूज में। तो इनकी वैल्यूज में जब डिफरेंस बहुत ही कम हो जाए, नो डिफरेंस ऑफ सिग्निफिकेंट स्टेज देयर, किसी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण अंतर वहां दिखाई न दे कि बहुत पास आ चुकी है वैल्यूज, तो हम उन्हीं को हमारा रिजल्ट एज्यूम कर लेंगे और प्रोसेस को वहां स्टॉप कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं,
वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज हैं, करेक्ट आंसर वो भी नहीं होता है एग्जैक्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम गॉस सीडल से सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हमने जैकोबी से सॉल्व किया था, अब गॉस सीडल का फार्मूला लगाएंगे। तो गॉस सीडल में हम क्या करते हैं, अपडेटेड वैल्यू यूज करते हैं। क्या करते हैं, अपडेटेड वैल्यू, मतलब जो रिसेंट में वैल्यूज हमें फाइंड हुई होती है उसी का हम यूज करते हैं। एक बार मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ फिर से ताकि क्लियरिटी आ जाए। टू थाउजेंड, 1000, U1, U2, U3, U4, चलिए अब गॉस सीडल का यूज करेंगे। तो गॉस सीडल का जो फार्मूला है इसमें मैंने क्या कहा कि अपडेटेड वैल्यूज। तो क्या मतलब है अपडेटेड का, जैसे पहले अभी U1 के लिए फाइंड करना है तो U1 के लेफ्ट में 2000, फिर U1 के राइट में U2 है तो U2 लिख दिया, फिर U1 के अबाव 1000 है और बिलो U3। तो अभी तो कोई अपडेटेड वैल्यू हमारे पास थी नहीं, मतलब जो इनिशियल वैल्यू थी वही अपडेटेड थी, कहने का मतलब ये है। लेकिन जब U2 लगा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, U2 के लेफ्ट में U1 है और U1 की अभी हाल ही में जो वैल्यू प्राप्त हुई है, जो रिसेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, जो अपडेटेड है, वो वाली यहाँ पुट होगी प्लस। तो U2 के लेफ्ट में U1 था और राइट में 500 है, अबाव 1000 और बिलो में U4 है। लेकिन ये जो बिलो में U4 है इसकी हमारे पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो जो इनिशियल में अभी हमने फाइंड की थी बस वही वाली है, इसलिए यहाँ n लिखा और यहाँ n+1। तो U1 की हमारे पास दो वैल्यू हो गई, जो इनिशियल वैल्यू थी वो भी थी और ये अपडेटेड, तो अपडेटेड वाली यहाँ पुट हुई। लेकिन U4 की हमारे पास केवल इनिशियल है, अपडेटेड अभी नहीं आई है, तो वो यहाँ है। फिर U3 में पहले तो लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में 2000 है, फिर राइट में U4। अभी भी हमारे पास U4 की सिर्फ वही अपडेटेड वैल्यू है जो इनिशियल वैल्यू थी। तो लेफ्ट में 2000, राइट में U4, अबाव में U1। अब U1 की अभी हाल ही में ये वैल्यू प्राप्त हुई है तो यहाँ पे n+1 लिखेंगे और बिलो में 500। अब U4 की बात करते हैं, ये जो U4 है इसके लेफ्ट में U3 है। अब U3 की हमारे पास इनिशियल वैल्यू भी थी लेकिन अभी हाल ही में जो प्राप्त हुई है यहाँ पर वो यहाँ पुट करेंगे। तो U3, अब U4 की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में U3 था, तो U3 की एक इनिशियल वैल्यू और एक ठीक अभी हाल थोड़ी देर पहले मिली है वो, प्लस राइट में 0 है, 0, अबाव में U2 है। तो U2 की इनिशियल वैल्यू भी और अपडेटेड भी, ये है अपडेटेड जो अभी मिली है तो वो यहाँ आएगी, और बिलो में कौन है, 0। तो हम गॉस सीडल में क्या करते हैं, अपडेटेड वैल्यूज यूज करते हैं जो भी हमारे पास रिसेंट में ऑब्टेन्ड हुई होती है। अब हम फर्स्ट इटरेशन अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन में हम n की जगह 0 रखेंगे इन फार्मूलेस के अंदर। तो जब हमने n के प्लेस पर 0 रखा देन व्हाट हैपेंड, या 0 रखा तो U1 की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू मिल रही है, इनिशियल वैल्यू अलग थी, ये फर्स्ट इटरेशन है 1/4 2000। यहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे, U2 0, फिर n की जगह 0 रखेंगे। अब U2 की जो इनिशियल वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी वो यहाँ पुट करेंगे। थोड़ी देर पहले का मतलब समझिएगा, जो जैकोबी में सॉल्व करा था, जैकोबी के भी पहले, जैकोबी के पहले मैंने आपको कहा था कि कॉमन प्रोसीजर है जो सबके लिए सेम है, सेम एप्लीकेबल है। तो U2 की वाली इनिशियल वैल्यू यहाँ आएगी 1000 एज इट इज, U3 की इनिशियल वैल्यू यहाँ, इनका सम अप करके 1125 आ जाएगा। अब यहाँ n की जगह 0 रखेंगे, 0+1, तो U2 की फर्स्ट वैल्यू 1/4, U1 n प्लस 0+1 मतलब 1, फिर 500, फिर 1000, फिर U4 0। अब U1 की एक तो इनिशियल वैल्यू थी जो जैकोबीज के पहले हमने सॉल्व करी थी, लेकिन एक हाल ही में रिसेंट में अभी मिली U1 की। तो U1 के फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हो रही 1125, U1 के फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू, तो यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू रखेंगे। जबकि U4 की जो हमारे को पहले इनिशियल वैल्यूज थी वही वाली यहाँ पे पुट करनी है। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 750। अब n की जगह 0 रखेंगे, 0+1
1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, 2000 एज इट इज, U4 यहाँ 0 या 0 + 1। तो U4 0 की जो हमने जैकोबी के पहले इनिशियल वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पुट करेंगे। U1 की लेकिन वो वाली वैल्यू पुट नहीं करेंगे, अपडेटेड है हमारे पास। U1 की अपडेटेड वैल्यू क्या है 1125, तो इसकी जगह क्या रखेंगे 1125, फिर इसका सम अप करेंगे 1000 आएगा। फिर यहाँ 0 रखेंगे, 0 + 1 1 हो जाएगा, यहाँ 0 + 1 यहाँ 0 + 1, तो ये रिजल्ट। अब U3 के जैकोबी के पहले जो इनिशियल वैल्यू निकाली थी वो तो है ही हमारे पास, लेकिन U3 की अपडेटेड वैल्यू क्या रही, अभी मिली। U3 की अपडेटेड वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में 1000, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1000। और U2 की जो अपडेटेड वैल्यू है वो क्या है 750, वहाँ 750, इनका सम अप करेंगे 438। तो ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया। अब हम सेकंड इटरेशन में n की जगह 1 रखेंगे और अपडेटेड वैल्यू पुट करते जाएंगे, फिर 2 फिर 3 फिर 4, और जब सिमिलर वैल्यूज एक जैसी, जब ज्यादा डिफरेंस ना हो, जब एक जैसी वैल्यूज मिलने लगेगी तो हम इटरेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली गॉस इटरेशन प्रोसेस जो है गॉस सीडल की, जब हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो जैसा कि हमने फर्स्ट इटरेशन में वैल्यू निकाली, सेकंड इटरेशन में फार्मूले में पुट करके वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वैल्यूज आएगी, थर्ड इटरेशन में ये वैल्यूज आएगी। इस बार हमने डायरेक्ट लिख दी है U4 की, फिर U5। तो फिफ्थ इटरेशन और फोर्थ इटरेशन की वैल्यू लगभग बराबर आ गई है, एग्जैक्टली नहीं सेम लेकिन नियरली इक्वल है। तो जब नियरली वैल्यूज इक्वल हो जाए, नियरली वैल्यूज क्या हो जाए इक्वल हो जाए, तो हमें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गया है।